अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ी कंप्लेंट जो आ रही है, मुझे कंसल्टेशंस में भी सुनने को मिल रही है, वैसे भी रिव्यूज़ में आ रहा है, वो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते, वो कैसे अपना ये जो मैंने रमज़ान डाइट प्लान दिया है, वो कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर किसी का रमज़ान के फ़ौरन बाद कोई इवेंट है, जैसे आज मुझे एक पेशेंट बता रही थी कि ईद के चौथे दिन उनका एक इवेंट आ रहा है फैमिली में, तो वो लोग क्या करें, वो तो आहिस्ता-आहिस्ता वज़न नहीं कम करना चाह रहे। तो चलें जी, उसके लिए अगर आप इतना नहीं खा सकते या आप बहुत ज़्यादा फैंसी खाने नहीं खाते, आराम से सादा किस्म की सहरी और इफ्तारी करते हैं, तो उसका डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ। एंड ऑल्सो मैं सोच रही हूँ मैं इस साल ना अपने भी व्लॉग्स बनाऊँ कि मैं क्या खाती हूँ। मेरा भी बहुत आसान, बहुत ही सादा सहरी भी होती है और इफ्तारी भी होती है। और सहरी तो मेरी बस सीरियल ही हो जाता है, जो सामने पड़ा बस दूध डाला उसके अंदर और चुप करके खा लिया। खैर, अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो रमज़ान के आखिरी 2 हफ्तों में आप 5 से 6 किलो कम कर सकेंगे, बिकॉज इसमें ये रोल्स, समोसे, पकौड़े कुछ भी नहीं है, बहुत सादा सी डाइट होने वाली है। सहरी में हम दलिया रखेंगे, इस केस में 4 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाकर उसमें 150 ml लो फैट मिल्क शामिल करना है। डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो प्लीज़ आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। 4 खाने के चम्मच ओट्स या बार्ले, 150 ml लो फैट मिल्क, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच शहद डालना है और जितनी मर्जी स्ट्रॉबेरीज शामिल कर दें। अगर आपके मुल्क में स्ट्रॉबेरी के अलावा कोई और बेरीज मिलती हैं जैसे ब्लूबेरी, रास्पबेरी, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। आप मिक्स बेरीज भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। आपका सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको ये नहीं खाना तो 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड ले लें, 1 अंडा, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स बनाकर और साथ में 1 पाव दही यानी 250 ग्राम्स लो फैट योगर्ट, 1 पाव दही बगैर मलाई के ले लें। सहरी का थर्ड ऑप्शन होगा आपका बेसन का चिल्ला। अब बेसन का चिल्ला मुझे पर्सनली सहरी में इसलिए नहीं पसंद कि मुझे लगता है अगर मैंने कभी वो खाया तो मुझे उससे बहुत प्यास लगेगी। मैंने कभी खाया नहीं है, बट मेरे दिमाग में अगर वो मैंने कभी खाया तो मुझे बहुत प्यास लगेगी। बट अगर आपके लिए ये ऑप्शन फीसिबल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 खाने के चम्मच बेसन लेना है, उसके अंदर 1 अंडा अंदर ही बीट कर देना है, ज़्यादा सारे उसमें वेजिटेबल्स लें और साथ 10 खाने के चम्मच लो फैट रायता ले लेना है। तो ये हो गए आपके सहरी के 3 ऑप्शन। अब चाय की बात की जाए, आप चाय ले सकते हैं, लेकिन इस वाले ऑप्शन में ये वाला डाइट प्लान है, इसमें चाय कम से कम दूध बगैर चीनी के लेनी है आपने। अब कुछ ख़वातीन के रोज़े मिस हो जाते हैं, अगर आपके रोज़े मिस हो रहे हैं तो आपने यही सहरी उठ के कर लेनी है और फिर आपने 2 या 3 बजे का टाइम है उसमें ग्रीन टी, बिकॉज अगर आप लोग रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख रहे, अफ्तारी हम सारे इकट्ठे कर रहे होते हैं। जिसने रोज़ा रखा है वो भी अफ्तारी में वही खाता है और जिसने नहीं रखा वो भी वही खा रहा होता है। तो जिन ख़वातीन के रोज़े मिस हो रहे हैं वो भी इसी डाइट प्लान को सहरी की जगह ब्रेकफास्ट में फॉलो करेंगे। अब जी हम आते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी इस डाइट प्लान में बहुत सिंपल है, बिकॉज ये वही बात कि ये थोड़ा सा फास्ट डाइट प्लान है, तो इसमें मैंने पकौड़े समोसे नहीं खिलाने आप लोगों को। अफ्तार होगा 1 से 2 खजूरें। खजूर से मुझे नहीं समझ आती कि मेरे क्लाइंट्स क्यों इतना डरते हैं। अगर आप मेरा फ़ोन चेक करें ना, उसमें इतने मैसेजेस आए हुए हैं कि अगर हम खजूर छोड़ देंगे तो क्या वज़न तेज़ी से कम होगा। खजूर आपका वेट गेन नहीं कराती। प्लीज़ रोज़े की नीयत को भी थोड़ा सा समझा करें। जब हमारे मज़हब में हमारी सुन्नत है कि रोज़ा आप खजूर से खोलें, आपको खजूर पसंद भी है, आपको खजूर से एलर्जी भी नहीं है, तो क्या हर्ज है कि आपने दिमाग में सवार किया हुआ है कि हम वेट लॉस करें। ये गलत है, ये ना करें अपने साथ। रोज़े की नीयत को भी साथ में लेके चलना है, ये नहीं करना कि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो अब हमने सुन्नत ही फॉलो नहीं करनी। कर लें, कोई हर्ज नहीं है। आप 1 से 2 खजूरें ले लेंगे, कोई हर्ज नहीं है, आपका वेट गेन नहीं होता खजूरों से। उसके साथ आपने लेना है एक मेजरिंग कप में जो फल आता है। इस वाले डाइट प्लान में केला, आम, अंगूर मना होने वाले हैं आपको, और साथ में इस जो फल है इसके ऊपर ना तो आपने कोई नींबू स्क्वीज करना है, ना कोई ऑरेंज आएगा, सादा कटा हुआ फल। बेशक आप 250 ग्राम्स खरबूजा खा लें, 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज खा लें, मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। एज ए सेड, इसके ऊपर कुछ भी स्क्वीज नहीं करना, सादा कटा हुआ फल, कोई मायोनीज नहीं, कोई क्रीम नहीं, कुछ नहीं। और उसके साथ ही आप अपना रात का खाना खा लेंगे। अफ्तार 1 से 2 खजूरें, सादा पानी, अगर सादा पानी का दिल ना करे तो पानी के अंदर लेमन और थोड़ा काला नमक डाल के ले लें, स्टिविया भी डाल सकते हैं। साथ में आपका रात का खाना आधी खुश्क रोटी, रोटी नहीं खानी तो 10 चम्मच चावल के हो जाएं, और उसके साथ एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है वो ले लें। इस केस में दाल है कॉम्बिनेशन में, दाल नहीं लेनी तो हाफ कप में जितना गोश्त आता है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है। गोश्त अगर कॉम्बिनेशन में किसी सब्जी के साथ बना हुआ है तो आप 1 कप सालन ले सकते हैं जिसमें गोश्त की मिकदार हाफ कप से ज़्यादा ना हो। आलू, मटर, गाजर, अरवी और शलजम मना होंगे इस केस में। सो ये होगा आपका डिनर। लेट से आप डिनर में रोटी चावल, जैसे बहुत सारे घरों में नहीं बनते रोज़ों में,
शाम के वक्त रोटी चावल नहीं बनते तो उस केस में आप चना चाट लेंगे। 1 कप कच्ची सब्जियाँ, उसके अंदर 1 कप ही उबले हुए चने होंगे। ये भी नहीं लेना तो 1 कप कच्ची सब्जियाँ, उसके अंदर 1 कप बॉइल्ड रेड बीन्स, लाल लोबिया। अफ्तार प्लस डिनर करके थोड़ी देर बाद आप चाय पियेंगे। चाय का तरीका आपको पता है, 1/4 कप मिल्क, 1 टीस्पून शक्कर। अफ्तारी से सहरी तक आपने न्यूट्रास्यूटिकल लेना है, जिसमें आपका आएगा 1 इंच दालचीनी, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच सौंफ। 1.5 लीटर पानी में तकरीबन 8 घंटे के लिए भिगो के रखना है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये पानी आपने अफ्तारी से सहरी के दरमियान पूरी रात में फिनिश करना है। आप रोज़ा भी, मतलब रोज़ा खोलने के बाद, वो जो मैंने कहा अफ्तारी में प्लेन वाटर या लेमनेड, उसकी जगह भी ये वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए सेट कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप इस पूरे डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को पेल्पिटेशंस हैं या कोई और मसला है वो तो वैसे ही इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे और ये न्यूट्रास्यूटिकल्स उनको सूट भी नहीं करने। रात 9 से 10 बजे के करीब 2 चाय के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के लेना है। 1 ग्लास पानी में 2 चाय के चम्मच इसबगोल घोल लें और उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी का आपने इस्तेमाल करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि इसबगोल को रखना ज़रूरी है। रखना ज़रूरी नहीं है, बस घोल के पिएँ और उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी और पी लें। इस सारे डाइट प्लान में अगर आप 30 मिनट्स वॉक कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। एक ये है कि अफ्तारी से सहरी के दरमियान में आपने पानी ज़रूर पीते रहना है। अगर आपको बेवक्त भूख लगती है तो भुने हुए चने जो होते हैं, एक मुट्ठी में जितने भुने हुए चने आते हैं एक पिर्च में रख लिए अपने पास, एक एक दाना करके खाना है। मुट्ठी डायरेक्ट मुंह में नहीं डाल के 1 मिनट में ख़त्म करके बैठ जाना, ये नहीं करना प्लीज़। शुगर फ्री च्युइंगम खा सकते हैं लेकिन वो ब्लोटिंग और गैस की वजह बनती है, तो बस ये जहन में रखें। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू है तो आपने शुगर फ्री च्युइंगम नहीं लेनी, वरना जैसे अफ्तारी के बाद कई लोग शुगर फ्री च्युइंगम चबाते रहते हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू नहीं है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ का मसला होता है तो वो जो 1 से 2 खजूरें मैंने आपको दी हैं अफ्तारी के लिए, आपने वही पानी में सोक कर देनी है फॉर 6 to 8 आवर्स और रोज़ा पानी में भिगोई हुई खजूरों से खोलना है और उसके ऊपर आपने वो पानी भी पी लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज़ खजूर मत छोड़ें अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता जब पेशेंट्स कहते हैं कि अगर हम खजूरें छोड़ेंगे तो वज़न ज़्यादा कम होगा। ये हमारी सुन्नत है, प्लीज़ इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। एंड इसको मैंने कैलोरीज़ में एडजस्ट कर दिया, तो आपको इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डाइट प्लान ये जो मैं आज दे रही हूँ ये आपने कोई 2 हफ़्ते करना है, इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इससे ज़्यादा, जैसे हो सकता है अभी मैं आज जब रिकॉर्ड करा रही हूँ तो अभी हमारे पास रहते हैं कोई 24 रोज़े। अगर ये डाइट प्लान आपने उससे पहले अपलोड हो जाता है और आप उससे 3 वीक्स करना चाहते हैं, 3 वीक्स ही करना, फिर आप पिछले वाले डाइट प्लान पे वापस जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।